हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा डिस्कशन इफ़ एल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रोग्राम सॉल्व किए थे यूजिंग इफ स्टेटमेंट, जहाँ पे हमने एक सिंगल कंडीशन चेक करके कुछ आउटपुट प्रिंट किया था। फिर हमने ट्राई किया था इफ एल्स स्टेटमेंट, जहाँ पे हमने एक कंडीशन चेक की थी। अगर वो ट्रू हुई तो एक मैसेज प्रिंट किया था, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स पार्ट में हमने कुछ मैसेज प्रिंट किया था। हमारे प्रोग्राम में या फिर जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तब ऐसे कंडीशन आने वाले कि वहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस को हमें चेक करना होगा। जैसे यहाँ पे आप सिंटैक्स में देख सकते हो, मैं अगर बात करूँ इफ़ एलिफ की, तो अगर एक कंडीशन है, इफ पहली कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एक पर्टिकुलर टास्क करना है। अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो हमें एल्स में जाके और एक कंडीशन चेक करनी होती है। तो बेसिकली LIF इसका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग है एल्स इफ। तो पहला इफ, उसकी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो पर्टिकुलर टास्क करो, अगर नहीं होता है तो एल्स में जाओ, दूसरी कंडीशन चेक करो। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पर्टिकुलर टास्क करो, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो फाइनल जो एल्स में लिखा है उस टास्क को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि अगर मैं दो नंबर्स को डिक्लेयर कर दूँ, जैसे अगर मैं लिखूँ x इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 7, मुझे फाइंड आउट करना है हु इज़ द ग्रेटेस्ट वन। इन दो नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम कैसे लॉजिक लिख सकते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ x is greater than y, if the value of x is greater than y, then we'll print one message that x is greater. ओके, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो, लेकिन मैं एल्स यूज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे और एक कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि इक्वल की कंडीशन हमने लिखी नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एल इफ, मतलब एल्स इफ मुझे और एक कंडीशन चेक करनी है। इफ y इज ग्रेटर देन x, then we'll print one message that y is greater. एल्स अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो फाइनल हम एल्स में प्रिंट करेंगे दैट, अगर देखिए x y से बड़ा नहीं है और y x से भी बड़ा नहीं है, तो एल्स तक आप पहुंचेंगे हम लोग, तो हम यहाँ पे क्या मैसेज देंगे, बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने एक कंडीशन चेक करी जहाँ पे x इज ग्रेटर देन y कंडीशन को चेक किया, और दूसरी कंडीशन थी y इज ग्रेटर देन x, लेकिन ये कब चेक हुई, जब पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तब। तो इस टाइप के प्रॉब्लम के कंडीशंस के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं एलिफ स्टेटमेंट। इसका और एक एग्जांपल भी हम देखने वाले हैं, वो डायरेक्टली हम कोड करके देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना देता हूँ। लास्ट टाइम हमने जो फाइल बनाई थी वो थी डेमो कंडीशन, मैं उसमें ही कुछ एडिट करना चाहता हूँ तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो चलिए हमें एक वेरिएबल लेना था, जैसे हमने लिया था x इज इक्वल्स टू 5, तो मैं लिख देता हूँ x इक्वल्स टू 5, फिर लिख देता हूँ y इज इक्वल्स टू 7, और फिर हमने कंडीशंस लिखी थी इफ x इज ग्रेटर दैन y कोलन, फिर आपको इंडेंटेशन मेंटेन करके, मतलब यहाँ पे स्पेस आपके लिए मैंडेटरी है, तो आपको लिखना है प्रिंट आपका टास्क। तो मुझे एक सिंपली टास्क दिया गया है कि x इज ग्रेटर, ये मैसेज प्रिंट करना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको और एक कंडीशन चेक करनी, तो हम कैसे लिखेंगे, ELEF। अगर आप कोई बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर चेक करोगे तो वहाँ पे पूरा एल्स इफ आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना होता है सिंपल ELIF, दैट इज एल इफ। फिर हमें कंडीशन चेक करनी है y इज ग्रेटर दैन x। अगर ऐसा होता है तो हमें जो मैसेज प्रिंट करना है वो मैसेज कुछ इस तरीके से हम प्रिंट कर देंगे दैट y इज ग्रेटर। अगर ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हम फाइनल एल्स लिख देंगे, और हमारा जो मैसेज प्रिंट करना है वो मैसेज हमें प्रिंट करना है, दैट इज बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो देख सकते हो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो ही जाएगी, तो यहाँ पे हम इस कोड को रन कर लेते हैं और हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिल रहा है y इज ग्रेटर। अगर मैं इन वैल्यूज़ को चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं इसे 9 कर दूँ, सेव कर दूँ और फिर अगर रन कर दूँ तो हमें आउटपुट में मिलेगा x इज ग्रेटर। अगर मैं यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम कर दूँ, सेव कर दूँ, फिर रन कर दूँ, तो आप देख सकते हो मैसेज मिल रहा है इक्वल। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही प्रोग्राम ट्राई करना है, हम और एक प्रोग्राम ट्राई करने वाले हैं।
तो यहाँ पे हम और एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं 3 वेरिएबल्स ले लूँ, जैसे मैं x की वैल्यू 9 लिख दूँ, y की वैल्यू 7 लिख दूँ, और एक वेरिएबल ले लेते हैं z, जिसकी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं सपोज 3। हमें क्या करना है, इन तीनों में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो मैं इन सारे स्टेटमेंट्स को रिमूव करके वापस लॉजिक लिख देता है। तो सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि पहला नंबर, दैट इज इफ x इज ग्रेटर देन y, एंड ऑपरेटर हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में पढ़ा था, x इज ग्रेटर देन z। देखिए यहाँ पे हम लोग दो कंडीशंस चेक कर रहे हैं, x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन z। तो इसका क्या कंक्लूजन निकल सकता है, इसका कंक्लूजन निकल सकता है कि हमारा जो x है वो ही तीनों वैल्यू में से सबसे बड़ा है। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो हमें और एक कंडीशन चेक करनी है, जैसे अगर y x से बड़ा है एंड y इज ग्रेटर देन z, मतलब y x से भी बड़ा है और z से भी बड़ा है, तो हमें क्या कंक्लूजन निकल सकता है, तो हमारा कंक्लूजन निकलेगा z इज ग्रेटर। नहीं तो फाइनल हमें कंक्लूजन मिल जाएगा दैट हु इज ग्रेटर, सॉरी यहाँ पे आपको चाहिए y इज ग्रेटर और यहाँ पे मैसेज देना है z इज ग्रेटर। इसे सेव कर दीजिए और रन कर दीजिए, आपको मैसेज मिल जाएगा x इज ग्रेटर। आप कोई भी रैंडम वैल्यू चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अभी y इज ग्रेटर आना चाहिए, तो देख सकते हो y इज ग्रेटर। अगर मैं यहाँ पे कुछ हाईएस्ट वैल्यू डाल दूँ तो आपको समझ में आएगा कि z इज ग्रेटर। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द एल्स इफ स्टेटमेंट। फिर इसके बाद आता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो ये था अभी जो हमने यूज़ किया, ये बेसिक 3 कैटेगरीज थी, इफ, एल्स एंड इफ एल इफ। और नेस्टेड इफ का मतलब है कि कंडीशन के अंदर और कंडीशन को लिखना। तो चलिए उसे हम समझ लेते हैं। तो अभी जो प्रॉब्लम अभी हमने जो लिखा था यहाँ पे, तो मान लो अगर मुझे दो कंडीशंस लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ पे देखिए मैं एक ही कंडीशन लिख रहा हूँ दैट x इज ग्रेटर देन y। तो यहाँ पे कंक्लूजन निकल जाएगा x इज ग्रेटर देन y, मतलब हु इज ग्रेटर x। उसके बाद मुझे किसके साथ कंपैरिजन करना होगा, x का y का। तो मैं एंड ऑपरेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इफ के अंदर आया और मैंने और एक इफ लगा दिया और वहाँ पे कंपैरिजन किया कि इफ x इज ग्रेटर देन z। तो देखिए ये अंदर कब आएगा, जब x इज ग्रेटर देन y रहेगा। तो ये अगर दोनों कंपैरिजन हो जाएंगे तो ही आप प्रिंट कर पाओगे दैट x इज ग्रेटर। तो देखिए यहाँ पे कैसे कंपैरिजन हुआ, x इज ग्रेटर देन y, यस कंडीशन ट्रू, अंदर आओ। x इज ग्रेटर देन z, यस कंडीशन ट्रू, अंदर आओ। तो कंक्लूजन निकलेगा x इज ग्रेटर। ठीक है, लेकिन अगर x की वैल्यू सपोज ग्रेटर नहीं है y से, जैसे ऊपर वाले कंडीशन में हम चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 7 है, जो कि ये कंडीशंस को फॉल्स कर देगा। तो मुझे उसके लाइन में यहाँ पे लिखना होगा एल्स। और अगर एल्स के साथ आपकी कुछ कंडीशन है तो आपको वो भी यहाँ लिखनी पड़ेगी, एल्स इफ। और आपकी कंडीशन क्या रहेगी, x इज ग्रेटर देन y, ये फॉल्स हुआ, मतलब हु इज ग्रेटर y। तो आपको कंपैरिजन किसका करना पड़ेगा, y का, किसके साथ, z के साथ। देखिए x की करंट वैल्यू कितनी है 2 एंड y की कितनी वैल्यू है 7। तो कौन बड़ा है, y इज ग्रेटर। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आप लाइन नंबर आओगे 8 पे। फिर यहाँ पे y की वैल्यू कितनी थी 7, किसके साथ कंपैरिजन होगी, z के साथ। अगर y की वैल्यू z से बड़ी है तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, y इज ग्रेटर, y इज ग्रेटर। लेकिन अगर y की वैल्यू z से ग्रेटर नहीं निकली तो आप बोल सकते हो एल्स हु इज ग्रेटर, z इज ग्रेटर, z इज ग्रेटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं इस प्रॉब्लम को वापस एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए x इज 2, y इज 7, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप डायरेक्टली एल्स में आ गए। फिर अब y की वैल्यू 7 है और z की वैल्यू 9 है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, एल्स में जाके आप प्रिंट कर दोगे z इज ग्रेटर। तो मैं अगर इसे रन कर दूँ तो आपको, सॉरी